एक आदमी जिसको जनता ने नकार दिया, ये नेतृत्व नकारा गया है मोदी जी का। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के नाम पर वोट नहीं मांग रहे थे, कह रहे हैं ये मोदी की गारंटी है। एक बार भी उन्होंने एनडीए का नाम लिया, एक बार उन्होंने भाजपा का नाम लिया। तो ये मोदी की हार है। मोदी की जब हार है तो उन्हें नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए प्रधानमंत्री पद पर दावेदारी नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये तो मैं कह सकता हूं, कोई कठोर शब्द उनके लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जनता के इच्छा के खिलाफ वो अपने आप को थोप रहे हैं। सर, कल बैठक हुई, पूरे इंडिया ब्लॉक के लीडर्स बैठे और उन्होंने चेयरमैन भी इंडिया ब्लॉक का कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को मान लिया, चुन लिया और ये कहा कि हम विपक्ष में बैठेंगे, लेकिन अभी हम विपक्ष में बैठेंगे। एज ऑफ नाउ इस शब्द का इस्तेमाल किया गया। इससे कोई संभावनाएं देखी जा सकती है क्या? बिल्कुल देखनी चाहिए। हमें जनादेश का पालन करना विपक्ष का धर्म है और जनादेश मोदी सरकार के खिलाफ है। तो हमें उस जनादेश को क्रियान्वित करने के लिए एक लोकतांत्रिक ढंग से भरपूर प्रयत्न करना चाहिए। आप देखिएगा, मोदी जी जिसने जनता ने रिजेक्ट कर दिया, जनता का इतना दबाव पड़ेगा घटक दलों पे कि वो खुद ही मोदी जी को हटाएंगे। लेकिन सर, चंद्रबाबू नायडू जिनको लेके संजय राउत भी कह रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, कि इन्होंने देखा है किस तरीके से सब चीजों का इस्तेमाल किया गया, किस तरीके से लोकतंत्र में व्यवहार किया गया, उनको याद रहेगा। वो खुद कहते थे, याद दिला रहे हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू साफ कह रहे हैं कि हम एनडीए के साथ लड़े तो मतलब कैसे रह सकते हैं। देखिए, जो एनडीए के साथ रहेगा आज की तारीख में वो तो कहेगा कि हम एनडीए के साथ रहेंगे। जब अलग होंगे तो वो कारण बताएंगे कि हम किन कारणों से अलग हुए। मैं दो चीजें स्पष्ट कर दूं। एक तो ये मोदी की हार है, एनडीए की हार नहीं है। और मोदी जी को जो सीटें भाजपा को मिल गई वो एनडीए को वजह से मिली, एनडीए को मोदी जी की वजह से नहीं मिली। आप प्रदेशों का उठा के देख लीजिए। तो मोदी जी जिसे जनता ने रिजेक्ट कर दिया है, अगर उसे अपने सर पर बैठा लेगा एनडीए तो एनडीए डूब जाएगा। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में इंडिया ब्लॉक ने अच्छा प्रदर्शन किया। संजय राउत भी कह रहे हैं कि एक शिवसेना उद्धव ठाकरे को की गुट की वजह से एक अच्छा मैंडेट मिला। तो देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि मैं अपने पद से इस्तीफा देके अपनी पार्टी से इस बात की मैं इच्छा जताई है उन्होंने कि अपने पद से इस्तीफा देके वो संगठन के लिए काम करना चाहते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं। ये चुनाव किस लिए हो रहा था? केंद्र सरकार के लिए हो रहा था। प्रदेश की यूनिट्स को उसमें सहयोग करना था। तो अगर प्रदेश में वो फेल्योर हुआ है तो फिर तो इसका मतलब केंद्र फेल हुआ है। तो देवेंद्र फडणवीस ने जो इस्तीफा देकर नैतिकता की याद दिलाई है नरेंद्र मोदी जी को। अयोध्या के ऊपर कल आपने जरूर कहा था, बात रखी थी, लेकिन अब जो वहां से सांसद चुने गए हैं वो कह रहे हैं कि सीधे तौर पे अब जनता ने बता दिया कि राम को कौन लाया है या राम किन को लाएंगे। जिनकी औकात खुद आने की नहीं वो राम को लाएं, जिन्हें देश में खुद अपने बूते पे नहीं आए वो राम को लाएं। ये अहंकार था। राम अवतरित होते हैं, राम लाए नहीं जाते हैं। राम के अवतार को लाना कह दो, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी ने अपमान किया है भगवान राम का। जहां तक सवाल है, जनता ने साफ साफ अयोध्या में जनादेश दे दिया कि राम के व्यापारी हैं भाजपा वाले और इंडिया गठबंधन राम के पुजारी है। ये जनादेश आ गया। राहुल गांधी को लेके भी अभी बात हो रही है। आपके सांसद जो लोकसभा में नए चुनकर आए हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं कि अब राहुल गांधी को नेतृत्व करना चाहिए, लीडर ऑफ अपोजिशन, क्योंकि जो लोकसभा के अंदर लार्जेस्ट पार्टी आप कांग्रेस है, कांग्रेस संसदीय दल का नेता बनना चाहिए उनको, इस बात को कंसिडर करना चाहिए। आप कैसे देखते हैं? लोकतांत्रिक महाभारत जो हुआ है लोकसभा के चुनाव का, उसमें अगर महानायक बन के कोई उभरा है तो उसका नाम है राहुल गांधी, जिन्होंने खुद दिशा निर्देश दिया, सारथी के रूप में रथ को हाँका। यही नहीं, उन्होंने चारों तरफ से तमाम जो दुर्भावनाएं थी मोदी जी और उनके साथियों द्वारा अपने कर्तव्य से, अपने कीर्ति से उसका जवाब दिया। महानायक बन के अगर वो उभरे हैं तो उन्हें हमें लोकसभा में नेतृत्व उनका करना ही चाहिए। वो सर्वाधिक संख्या जब ये आई है, लगभग 102 के आसपास हैं, 99 तो ये कांग्रेस के टिकट पे हैं। तो
उनका अगर स्वाभाविक नेतृत्व कोई है तो राहुल गांधी। आखिरी सवाल सर आपसे, तेलंगाना के अंदर बीजेपी ने कुछ अपनी सीटों के नंबर बढ़ाए हैं। मेडक सीट है ऐसी जहां पे बीजेपी के नेता जीते हैं, सांसद बना है, और उनका ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी ये सीट हार गई और रेवंत रेड्डी कहते थे रेफरेंडम हो रहा है सरकार के 100 दिन के कामों का, और ऐसी सीट जहां से इंदिरा गांधी चुनकर आती थी वो हार गई हैं, तो आज अपने आप में उनको आईना दिखाया जाए। बीजेपी वाले शर्म करो, मोदी के नेतृत्व में तो पूरा देश आप हार गए। पहले इस रेफरेंडम को जो देश से आया है वो मोदी पे लागू करो, फिर दूसरे की बात करो।